बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। इंडिया ने जंग करनी थी, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना था, लेकिन दोनों काम नहीं हो सके। फिलहाल इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ चैनल्स बंद किए हैं, उस पर आज कुछ रोशनी डालेंगे। आज की दूसरी खबर है, एक बद तहजीब औरत को गिरफ्तार किया गया। वो बद तहजीब औरत कौन है? जो इंडिया की प्रॉक्सी लड़ रही थी पाकिस्तान में, उसको गिरफ्तार किया गया। और तीसरी खबर, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में एक एहतजाज हुआ है और उस एहतजाज की आड़ में क्या होता रहा उस पर भी बात करेंगे। तो पहली खबर पे आते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान से जंग करनी थी, पाकिस्तान का पानी बंद करना था। जंग तो हो नहीं सकी, लेकिन फिलहाल पानी जो बंद करना था वो खोल दिया। दरिया झेलम में एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ा गया, जिसकी इतलात थी कि कभी वो 10 फुट गहरा है, कभी 15 फुट तक गया वो रेला, लेकिन वो रेला गुजर गया। उसने किसी किस्म का पाकिस्तान में कोई डैमेज नहीं किया, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो इंडिया का जो पानी बंद करने का वो जो एक स्टांस था, वो भी मिट्टी में मिल गया। तो फिर उसके बाद अब इंडिया की तरफ से, इंडिया की ऑफिशियल्स एक लेटर मेरे पास आया, जिसके ऊपर तकरीबन 16 के करीब चैनल्स, पाकिस्तानी चैनल्स, उनको बंद किया गया। अच्छा, उन चैनल्स में कुछ मुझे अकाउंट्स जो ऑब्वियसली प्रो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की हक की बात करते हैं, कुछ वो भी थे, कुछ न्यूज़ चैनल भी थे जिनको बंद किया गया। फिर उसमें एक चैनल ऐसा था जो स्पोर्ट्स का चैनल था, वो उसको बंद किया गया। मुझे उस पर भी बड़ा एतराज़ है। और फिर जो प्रो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हैं उनको उन्होंने बंद किया गया। यहाँ पे दो एतराज़ात मुझे हैं इस नोटिफिकेशन से जो इंडिया की तरफ से आया। एक एतराज़ मुझे ये है कि एक इंडिया क्लेम करता है कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हमारे पास, हम जमहूरी पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत को पसंद करते हैं। तो फिर आपने एक काउंटर नैरेटिव पाकिस्तान का जो इंडिया में सुना जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ें जो आती हैं, उसको आपने फिर ब्लॉक क्यों किया, उसको बंद क्यों किया? अब इस चीज़ का जवाब अब इंडियंस मुझे दें कि आप एक तरफ क्लेम करते हैं कि आप काउंटर नैरेटिव डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, फ्री है, तो फिर आपने ये 16 के करीब जो आपने यूट्यूब अकाउंट्स बंद किए हैं, इसकी वजह क्या है? आपके जो मेरी इतलात हैं, आपके जो सहाफ़ी जो सो कॉल्ड बनते हैं कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सब बातें हैं। आप इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार के खिलाफ आपके सहाफ़ी खुल के नहीं बोल सकते, आप पे कदन लगती हैं, आप पे पाबंदियाँ लगती हैं। और वो चीज़ जो आप दुनिया को दिखाते हैं, उसका कच्चा चट्टा खुल गया अब, कि आप सिर्फ बातें करते हैं, आप किसी किस्म का कोई नैरेटिव जो एंटी गवर्नमेंट है वो आप नहीं दे सकते। मोदी साहब ने पिछले दिनों कैंपेन चलाई, नया कश्मीर, मुझे नया पाकिस्तान वाला जो हाल हुआ, उसका भी हाल वही हुआ। कोई वहाँ पे ये बड़ी इन्होंने बातें की, बड़ी डेवलपमेंट की बातें की, वहाँ पर टूरिज्म की बातें की, लेकिन एंड पे क्या निकला? वहाँ पे दहशतगर्दी निकली। आपके अपने कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जिसका इंडियन गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान पहले दिन से टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने इसकी इंक्वायरी करने के लिए भी हामी भरी कि आप यूएनओ से करवा लें, अमेरिका से करवा लें, किसी इंडिपेंडेंस फर्म से करवा लें कि इस वाक़े के पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। आप उस तरफ भी नहीं आए और आपने जंग की धमकियां देनी शुरू कर दी। तो ये जो फ्री डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं और अच्छे नेबर होने की जो बात करते हैं, वो सब दर का दरा रह गया। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बयानी को तकवीत दी जा रही है, उसको वेट दिया जा रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इंडिया के साथ इसराइली और कुछ अमेरिकन उनके साथ हैं, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के खित्ते में सूरत हाल है वो इंडिया से बेहतर है। पाकिस्तान ने अपने रनवे भी रेडी कर लिए हैं, कुछ नए रनवे भी बनाए हैं।
गिलगित और इस साइड पर भी जो सियाचिन वाला इलाका है वहाँ पे भी पाकिस्तान के कुछ जंगी तैयारे पहुँच चुके हैं। तो पाकिस्तान LOC पे फुल नज़रें जमाए बैठा है, पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा एतराज़ जो मुझे इस नोटिफिकेशन में हुआ वो जो पाकिस्तान के जो शहबाज गिल साहब जैसे मुईद पीरजादा, इमरान रियाज, इनके अकाउंट क्यों नहीं ब्लॉक हुए। सनम जवेद जो पाकिस्तान में, जिसकी मैं आगे खबर भी दूंगा, ये लोग क्यों नहीं ब्लॉक हुए। इसका मतलब है कि ये इंडियन प्रॉक्सी हैं। इस वक्त जो गंद ये उगल रहे हैं, शहबाज गिल, इमरान रियाज और दूसरा मुईद पीरजादा, जितना पाकिस्तान आर्मी को बैशिंग कर रहे हैं, ये इंडियन प्रॉक्सी लड़ रहे हैं। ये काबिले गौर बात है तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी कि आप देखें जो डिफरेंस है कि इन लोगों को ब्लॉक नहीं किया गया। इट मीन्स कि ये इंडियंस प्रॉक्सी हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं। प्रो पाकिस्तानी कौन तो ब्लॉक हो गए, जो पाकिस्तान की बात करते थे उनको उन्होंने ब्लॉक किया, जो काउंटर नैरेटिव देते थे जिससे इंडियंस का कोई माइंडसेट बनता हो शायद कि वहाँ पर ये बातें हो रही हैं। और इन वहाँ पे लोग जो बाशऊर लोग हैं वो एक नैरेटिव लेते हो कि जी पाकिस्तान के अंदर जो बात हो रही है उसमें ज़्यादा वजन है, वो उन्होंने ब्लॉक किया। लेकिन इमरान रियाज को ब्लॉक नहीं किया गया, शहबाज गिल को ब्लॉक नहीं किया गया, मोइन पीरजादा को ब्लॉक नहीं किया गया, क्योंकि उनके अकाउंट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं जो इंडिया को फ़ायदा देते हैं। और जो नैरेटिव इंडियंस चाहते हैं ये तीनों दल्ले वो बोल रहे हैं। माजरत के साथ मुझे ये ज़बान यूज़ करनी पड़ी है, ये एंटी पाकिस्तानी है। ये इस वक्त पाकिस्तान की नफरत में इंडिया की प्रॉक्सी बने हुए हैं, इसीलिए इनके अकाउंट ब्लॉक नहीं है। और उसकी वाज़ेह सबूत ये आज ही आ गए। अब तीसरी तरफ ये आते हैं कि सनम जवेद जो पिछले दिनों काफ़ी रीट्वीट्स कर रही थी कि जी विगो डाले अब बॉर्डर पे भेजें, अब आपको पता चलेगा, ये जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान की आर्मी फेल हो। अब ये घुंघरू बांध के ये बॉर्डरों पे ये जाएंगे लड़ने के लिए। लड़ना पाकिस्तान की आर्मी ने है। अब पाकिस्तान आर्मी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं, क्योंकि ये मसला कंट्री का है। यहाँ पे किसी के मज़हब का मसला नहीं है, किसी की सियासत का मसला नहीं है, ये कंट्री का मसला है। तो आपको उस पर भी तकलीफ है। जब आपके दौर में बाजवा साहब थे तो तब वो कौम के बाप थे। अब आपको ये बाप पसंद नहीं है तो अब आप उसको गालम करते हैं, गालम गलोच करते हैं, लान तान करते हैं। तो इस तरह के लोग, सनम जवेद की मैं पहले भी मेरी पिछली वीडियोस में मैं ये बात वाज़ेह तौर पे आपको बता चुका हूँ कि इसकी गिरफ्तारी के बाकायदा ऑर्डर हो चुके थे। 9 मई में ये गिरफ्तार होने वाली है और ये हो गई है। अब इसको जोड़ना किसी और चीज़ से नहीं करना कि उसने बड़ा इनकलाब वो लेके आ रही थी। उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आपने कुम्मा कसाई वॉक देखी होगी, ये दोनों बहनों की बदतज़ीबी जिस तरह ये करती हैं, मरियम नमाज के ख़िलाफ़ ये जिस तरह ये भौंकती हैं, मुझे तो ये औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। ये औरत कार्ड भी नहीं खेल सकती। ये इनको इतनी सिर्फ शर्म करनी चाहिए कि इनकी माँ भी औरत है। तो कम से कम पाकिस्तान की एक रवायत है, एक सकाफ़त है, यहाँ पे औरतों की एक तकरीम है, इज़्ज़त है, उसका ही ख्याल करें। और फिर जब इनके ऊपर जुल्म होता है, जब रियासत इनसे जवाब लेती है तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। फिर ये कहते हैं जी ये औरतों की इज़्ज़तें, फिर इनको औरतों की इज़्ज़तें याद आ जाती हैं। जैसे इमरान खान साहब तो जेल में है, वो कश्मीर में जहाद की वजह से जेल में गए हैं। इमरान खान साहब भी मुफाकात अमल काट रहे हैं, जिस तरह उन्होंने औरतों को तजलील की, मरियम नवाज को जिस तरह जेल में बैठा, आसिफ अली जरदारी की बहन जेल में रही, तब इनको याद नहीं। तब ये कहते थे कि इन चोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं रुलाऊंगा। आज इनकी खुद की चीखें निकल रही हैं। तो सनम जवेद की गिरफ्तारी हो गई है, अनकरीब उसको शो भी कर दिया जाएगा। ये 9 मई का केस है, अपने नाज़रीन को बताता चलूँ। और ये जो बकवास ट्विटर पे ये भौंकती है, ये तो लहदा है, नफरत ये फैलाती है। अब इनकी चीखें निकली हुई है क्योंकि भौंकने वाली जो मशीन है उसको उन्होंने पटा डाला। तो इंशाल्लाह इस जैसे जितने अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान बॉर्डरों पे तो जंग लड़ रहा है वो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए गद्दार, जो प्रॉक्सी बने हुए इंडियंस की, उनको भी पकड़ें और उनको भी इसी तरह
उनके मुंह बंद किए जाएं, तो तब ये पाकिस्तान ये जंग जीत पाएगा। तो आज की जो आखिरी खबर है वो हाई कमीशन लंदन के हवाले से, यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे डिवीजन नज़र आई, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पे PMLN के जितने वर्कर्स थे, जनाब एहसन डार साहब, उनकी सरबराही में ज़ुबैर गुल साहब, लंदन की पूरी क़यादत, वो इस तरह पूरी UK से काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँचे, इजहार यकजहती किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इंडियंस ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट की कॉल दी। अब वहाँ पर जो मैंने देखा, इंडियंस की जो हरकतें मैंने देखी, मैं इनको बड़ी पढ़ी लिखी बाशोर कौम समझता था, लेकिन इनकी वही एक थर्ड क्लास मेंटालिटी मुझे नज़र आई, कि वही इनकी वो गंदे इशारे, वो उल्टी हरकतें, जिसकी वजह से 2 भारतीय गिरफ्तार भी हुए, फिर वही रेसिस्ट अब्यूज़। इन्होंने कुछ नहीं सीखा, इन्होंने UK जैसे कंट्री में भी आके कोई कोई चीज़ लर्न नहीं की। इनकी जहालत, इनकी मेंटालिटी वही सड़क छाप वाली, इंडिया वाली रह गई। ये कब हम लोग ग्रो करेंगे, कब हम लोग आगे बढ़ेंगे? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, दुनिया एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रही है, दुनिया AI टूल्स की बात कर रही है, और हम वो चाय पानी में फंसे हुए हैं। वो जी वो चाय के बगैर चाय, पानी के बगैर चाय किस तरह बनेगी? और फिर जिस तरह के गंदे इशारे वहाँ पे किए गए, जो गालम गलोच की गई, इनके बकायदा कंजर्वेटिव के एक रुकन भी आए हुए थे वहाँ पे, इनके लीडर सो कॉल्ड थे। तो ये इंडिया को, जो पाकिस्तान के लोग हैं, इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, थोड़ी मैच्योरिटी लेके आए। अब ये जंगें इतनी आसान नहीं है, और ना आप लोगों को ये नफ़रत के बीज बोएं। पाकिस्तान हाई कमीशन में आपने एहतजाज करके और फिर अटैक भी किया गया पाकिस्तान हाई कमीशन में, वो भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अब ये चीज़ें छोड़ें, इन चीज़ों से बाहर निकलें, थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आएँ, इन कंट्रीज़ में रह के कम से कम यहाँ के कानून के मुताबिक ही कुछ सीख लें, अपने आप को रिफॉर्म कर लें। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये हमने कुछ सीखा नहीं है। अब ये वॉर से बाहर निकले, कोई दोस्ती की बात करें, पीस की बात करें। किसी भी मुल्क में कोई टेररिज्म होता है तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए, ना कि आप जंग के लिए तैयार हो जाएं एकदम। पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया है, 80,000 से ज़्यादा लाशें पाकिस्तान उठा चुका है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की लाशें भी हैं। तो इस चीज़ से बाहर निकलें। पाकिस्तान की अवाम और इंडियंस के कुछ लोग बड़े बाशऊर हैं, ये जो चंद लोग आए हैं, इन लोगों को डिसओन करें, इन लोगों को नेम एंड शेम करें। ये कोई तरीका नहीं है कि अब आप पत्थर मार के उनके शीशे तोड़ रहे हैं। आपने जंग करनी है, आप बॉर्डरों पे जाके लड़ लें। आपकी फ़ौज इस वक्त आपकी गवर्नमेंट को बाकायदा अनऑफिशियली कह रही है कि जंग ना करें, हम वेल इक्विप्ड नहीं है। इंडियन ज़्यादा, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। तो उम्मीद है कि इंडियन हाई कमीशन इससे कुछ सीखेगा, इस चीज़ को रोकने के लिए। जो अभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है,